डॉक्टर कौशल वर्मा हमारे साथ मौजूद है, जो कि त्वचा रोग के विशेषज्ञ हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर कौशल आपका। इसके अलावा डॉक्टर स्वाति महेश्वरी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि इंटरनल मेडिसिन एक्सपर्ट हैं। पहला सवाल आप दोनों से, पहला कमेंट, होली में किन किन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए? शुरुआत यहां से, डॉक्टर कौशल सबसे पहले आप। देखिए, होली एक रंगों का, खुशियों का, मेल मिलाप का और भाईचारे का त्योहार है। तो इसमें रंगों के बिना तो होली हो नहीं सकती है। खाना जो है उसके बाद में होता है, लेकिन रंग सबसे पहले आ जाते हैं होली में। तो रंगों की वजह से कोई दिक्कत तो नहीं हो सकती है, होली का कोई जो त्योहार है वो खराब तो नहीं हो सकता है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हम बात ये करेंगे कि रंगों को किस तरीके से खेला जाए। ऐसा, रंगों में जो दो तरीके के रंग होते हैं, एक तो गीला रंग होता है और दूसरा सूखा रंग होता है। गीला रंग जो है ये समझा जाता है कि गीले रंग को खेलने से या गीला रंग लगाने से जो त्वचा के ऊपर दाने आ सकते हैं, उसकी एलर्जी हो सकती है या उसकी वजह से परेशानी हो सकती है। सूखा रंग जो है उसके मुकाबले सेफ माना जाता है। जी। लेकिन उसके अलावा रंगों के साथ में लोग जो है कई बार जो है दूसरे चीज़ों से भी होली खेलते हैं, जैसे कि पेंट है, वार्निश है, इस तरीके की चीज़ें। इनसे तो होली बिल्कुल नहीं खेलें। और रंगों में इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है कि रंगों से एलर्जी जो स्किन में होती है, वो दो तीन तरीके के जो तत्व उसमें होते हैं, जो एलिमेंट्स होते हैं जिनकी वजह से होती है। एक तो रंग से एज सच जो डाई होती है उससे एलर्जी होती है। उसके अलावा रंगों में लेड होता है, हैवी मेटल्स होते हैं जिनकी वजह से एलर्जी हो सकती है। तो सूखे रंग जो है, जो जब सूखे रंगों से होली खेलते हैं तो वो त्वचा त्वचा पे ज्यादा देर तक नहीं रहते हैं, वो जल्दी झड़ जाते हैं, तो उससे एलर्जी का चांस कम रहता है। जी। पीले रंग जो है वो त्वचा पे ज्यादा टाइम रहते हैं। चलिए, स्किन पर हम आपसे और भी माइन्यूट डिटेल्स पर बातचीत करेंगे। उससे पहले एक डॉक्टर स्वाति जी का भी हम यहां पर एक ओपिनियन ले लेते हैं, शुरुआती कमेंट ले लेते हैं। अब डॉक्टर स्वाति, जब होली जैसा त्योहार सामने हो, गुजिया होती है, दही बल्ले होते हैं, बहुत सारे नमकीन होते हैं, बहुत सारी मिठाइयां होती हैं, जी ललचाता है खाने के लिए, और जब ओवर ईटिंग हो जाती है तो फिर शरीर में परेशानी की भी गुंजाइश हो जाती है। तो ऐसे में क्या सावधानी खाने के लिहाज से, जायके के लिहाज से बरतनी चाहिए? बिल्कुल आनंद जी, देखिए आपको और सभी दर्शकों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये तो देखिए त्योहार है और सबको उस वक्त मिठाइयों और इन सब चीजों का सेवन करने का बहुत मन भी करता है, और एक स्वाभाविक तौर से भी हम उसकी तरफ आकर्षित होते ही हैं। लेकिन कुछ चीजों का हमें जरूर ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली बात एक तो ये है कि जहां से भी आप ये मिठाइयाँ ले रहे हैं, कोशिश करिए कि वो जगह जो है सही हो, क्योंकि आजकल हम लोग मिलावट भी बहुत ज्यादा मिठाइयों में देख रहे हैं, और इसकी वजह से भी कई बार हमारे पास मरीज आते हैं जिनको पेट खराब हो जाता है या बहुत ज्यादा उसकी वजह से दिक्कत हो रही है, उल्टी दस्त वगैरह हो रहे हैं। तो ये भी एक जरूरी पहलू है जिसका ध्यान रखिए। दूसरा, बहुत ज्यादा अगर हम फ्राइड या बहुत ज्यादा अगर हम मीठा चीजों का सेवन करते हैं तो वो धीरे धीरे हमारे शरीर को नुकसान देता है, क्योंकि हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल उसकी वजह से बढ़ता है। कुछ लोग डायबिटिक होते हैं तो शुगर लेवल हाई हो रहा है। तो हमें ध्यान रखना है कि हम ये चीजों का सेवन जरूर करें, लेकिन एक नियमित मात्रा में करें। कहीं ना कहीं उसे हमें इस तरह से अपने डाइट से पूरा करने की कोशिश करनी है। यानी कि अगर हमने बहुत ज्यादा मीठा खा लिया है या हमने कोई ऐसी चीज ले लिया है, तो हम जो दूसरा अपना लंच या डिनर करने जा रहे हैं उसको हम थोड़ा लाइट रख सकते हैं, ताकि हमारी कैलोरीज भी थोड़ी बैलेंस हो जाए और जो जी। हमने सेवन किया है उसका हम पे इतना बुरा असर नहीं पड़े। डॉक्टर स्वाति, तीसरी बहुत चीज सारे ध्यान सवाल लोगों के रखिए। जहन में हैं और समय कम है, इसलिए बारी बारी से मुझे फटाफट कोशिश ये करने की मैक्सिमम सवालों को समेट लिया जाए, मैक्सिमम जिज्ञासाओं को शांत कर दिया जाए। डॉक्टर कौशल, मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए, रंगों का जो सीधा सामना होता है वो होता है हमारी स्किन के साथ। हमारी स्किन एकदम ओपन होती है, सीधा रंग उस पर पड़ते हैं। तो ऐसे में त्वचा का क्या खास ख्याल रखें? खेलने से पहले क्या ख्याल रखें और खेलने के बाद क्या ख्याल रखें, कैसे ख्याल रखें? जी, जैसे हम बात कर रहे थे कि त्वचा के ऊपर सूखे रंग जो है वो रिलेटिवली सेफ, क्योंकि जी। वो कम टाइम तक त्वचा पे रहते हैं। और होली खेलने से पहले अगर हम कोई ऐसी चीज जैसे नारियल का तेल है त्वचा पे लगा लें, तो नारियल का तेल लगाने से जो कांटेक्ट त्वचा और रंग के बीच में है वो कम हो जाता है। और रंग लगने के अगर तुरंत बाद उसको साबुन पानी से धो लें तो भी कांटेक्ट टाइम जो है उस त्वचा के साथ में कम हो जाता है। तो इससे जो है, जो रंगों से होने वाली एलर्जी है उससे बचाव होता है। तो दो चीजों का ध्यान रखें, एक तो गीले रंगों से होली नहीं खेलें, और रंगों के अलावा दूसरी चीजों से तो बिल्कुल ही होली नहीं खेलें। सूखे रंगों से होली खेलें, और जितना कम कांटेक्ट टाइम रहे रंगों का स्किन साथ में उतना अच्छा है। होली खेलने जाने से पहले अगर उसके ऊपर नारियल का तेल या कुछ ऐसी चीजें या कोई मॉइस्चराइजर लगा लें जिससे कांटेक्ट त्वचा और रंग के बीच में कम हो जाए, जी। उस इससे इससे रंगों से होने वाली एलर्जी से इससे बचाव किया जा सकता है। अब अगर किसी को एलर्जी हो गई है,
देन व्हाट? जी, एलर्जी अगर हो गई है जी। तो उसको फिर डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए नहीं, कई बार कि लोग जो है अपने घर में ही दवा करने लगते हैं, केमिस्ट के पास चले गए, वहां से कोई ऑइंटमेंट लिया है, कोई क्रीम लिया है, इससे बचना चाहिए ना? वो तो बिल्कुल ही एडवाइजेबल नहीं। जी। सेल्फ मेडिकेशन या जो पड़ोसी ने बता दिया या किसी दोस्त ने बता दिया या किसी रिश्तेदार ने बता दिया कि ये दवाई आप इस्तेमाल कर लीजिए, वो बिल्कुल ही एडवाइजेबल नहीं है, उसको हम कभी इनकरेज नहीं करते हैं। जी। अगर कोई दवाई का इस्तेमाल करते हैं तो डॉक्टर की सलाह से करें। चलिए, रंगों की बात, जायके की बात, सेहत की बात साथ साथ चल रही है, स्किन की बात भी चल रही है और आपकी सेहत की बात भी चल रही है। डॉक्टर स्वाति, हम खान पान की बात कर रहे थे, लेकिन आप क्या वो सिम्टम होगा जिससे ये पता चले कि भाई ओवर ईटिंग हो चुकी है, थोड़ा सा स्टॉप हो जाए? देखिए, सबसे पहले तो खट्टी डकारें आना या ब्लोटिंग फील होना, ऐसा फील होना कि बहुत गैस बन रही है पेट के अंदर, या पेट बहुत ज्यादा फूल रहा है, या कुछ लोगों में उल्टी जैसा सेंसेशन फील होना, या एसिडिटी, यानी कि जो आपके पेट के अंदर जो तेजाब होता है वो अगर हमारी जो खाने की नली है उसमें अगर वापस लौट करके आने लगे तो उसकी वजह से एक अजीब सी जो है जलन जैसी महसूस होती है, या जो एक अजीब सा उस वक्त कह सकते हैं कि उल्टी जैसा जो एक सेंसेशन होता है वो आता है। तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है या अगर आपको दस्त हो रहे हैं, आप बार बार आपको वॉशरूम जाना पड़ रहा है, तो ये शुरुआती लक्षण हो सकते हैं कि आपने बहुत ज्यादा ओवर ईटिंग कर ली है और अब आपको थोड़ा सा ठहरने की जरूरत है। साथ ही देखिए, जब हम इस तरह के मौसम में भी होते हैं कि हम कलर से खेल रहे हैं, बहुत ज्यादा फ्राइड फूड खा रहे हैं, मीठा खा रहे हैं, ऐसे में डिहाइड्रेशन बहुत ज्यादा होता है। जी। तो अगर हम पानी अच्छी मात्रा में ले रहे हैं या किसी न किसी फॉर्म में तरल पदार्थ ले रहे हैं तो हम उस कमी को पूरा कर सकते हैं और उसकी वजह से भी हम काफी बेहतर महसूस करते हैं। ना आपकी त्वचा बहुत ड्राई होगी कलर यूज करने के बाद, ना जो है आपको वैसे ओवरऑल डिहाइड्रेशन होगा। तो और कई बार देखिए, त्योहार के मौकों पर बहुत ज्यादा अल्कोहल का सेवन भी होता है और वो भी बहुत ज्यादा जी। डिहाइड्रेशन करता है। तो इसलिए खास तौर से हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि तरल पदार्थ अच्छी मात्रा में लेते रहें ताकि हमें डिहाइड्रेशन तो नहीं हो। डॉक्टर स्वाति और ने सिम्टम भी बता दिया है और सावधानी भी बता दी है, उम्मीद करेंगे कि आप इसका पालन करेंगे। अगले सवाल की तरफ फटाफट बढ़ लेते हैं और सवाल यह है कि किस तरह के रंगों से होली खेलनी चाहिए। डॉक्टर कौशल, आपसे ही जानना चाहेंगे, रंग कौन से, क्योंकि बाजार में तमाम तरह के कलर्स मिलते हैं, बहुत सारे कलर्स ऐसे होते हैं जिन पर हर्बल लिखा होता है, तो किस तरह के रंगों से होली खेलनी चाहिए और कैसे पहचान कर सकता है एक आम आदमी? देखिए, पहचान करने का तो कोई ऐसा तरीका नहीं है कि कौन सा कलर सेफ है और कौन सा कलर अनसेफ है। लेकिन जैसे कि मैं पहले भी कह चुका हूं कि जो गीले कलर हैं वो अनसेफ हैं, जो जो सूखे कलर हैं वो रिलेटिवली सेफ हैं लेकिन बिल्कुल सेफ नहीं। तो गीले कलर से होली नहीं खेलें, गुलाल से, अबीर से, या जो सूखे कलर हैं उनसे होली खेलें। और दूसरा आपने सवाल इससे आगे वाला पूछा था कि आपने पहचान कैसे करें, पहचान कैसे करें? पहचान, हाँ। हाँ, पहचान करने का तो कोई ऐसा तरीका नहीं है। और दूसरे हर्बल कलर्स की आप बात कर रहे थे, और उसमें ये होता है कि हर्बल कलर्स के बारे में ये माना जाता है कि हर्बल कलर जो है सेफ है, लेकिन ऐसा नहीं है। हर्बल कलर से भी उतना ही नुकसान होता है जितना दूसरे कलर से होता है। और हर्बल के नाम से हमारे देश में बहुत सारी चीजें ऐसी बिकती हैं जो कि अनसेफ है, क्योंकि उनके ऊपर क्वालिटी कंट्रोल नहीं रहता है, जी। उनकी मॉनिटरिंग नहीं होती है। तो इसलिए ये समझ करके कि हर्बल है तो सेफ है, ये ठीक नहीं है। तो वैसे हर कोई ये चाहता है कि सावधानी के साथ होली को खेला जाए, रंगों से खेला जाए, लेकिन तमाम सावधानियों के बावजूद कई बार ऐसा होता है कि रंग आंखों में चला जाए। अब सवाल यह है कि रंग अगर आंखों में चला जाए तो क्या करें? आंखों में रंग चला जाए, इसके अलावा कई बार ऐसा भी होता है कि नाक के जरिए, मुंह के जरिए, शरीर के अंदर भी रंग चला जाए, तो क्या करें? यह भी जानना बहुत जरूरी है। सीधे हम पहले रुख करेंगे डॉक्टर स्वाति का। डॉक्टर स्वाति, अगर रंग बाय चांस आंख में चला जाए तब क्या करना है? देखिए, दो बहुत जरूरी बातें हैं। पहली बात तो हमेशा ये याद रखना है कि पानी हमारी आंखों का सबसे अच्छा साथी है। तो जितना ज्यादा हम पानी से, साफ पानी से उस आंख को धोएंगे, उतना जो कलर है जो आंख के अंदर गया है वो बाहर निकलेगा। साथ ही हमें ये याद रखना है कि हमें उसे मसलना नहीं है। कई बार क्या होता है कि इरिटेशन की वजह से, क्योंकि जो रंग आंख के अंदर जाता है तो आपको जलन महसूस होती है, तो ऐसे में हम उसे रगड़ने लगते हैं और ऐसा लगता है कि शायद रगड़ के हम इसे ठीक कर लेंगे। तो ये हम करते हैं जब तो हम अपनी आंखों को और भी ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करें। खूब अच्छे से साफ पानी से उसे धोएं। अगर जी। आपके पास कोई एंटी एलर्जिक ड्रॉप्स हैं, आई ड्रॉप्स हैं घर में, तो आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर उससे भी आपको आराम नहीं आ रहा है तो आप डॉक्टर से संपर्क करिए ताकि वो आगे आपको गाइड कर सके कि आपको क्या करने की जरूरत है। डॉक्टर कौशल, जी, सवाल यह भी है कि शरीर के ऊपर तो रंग आ ही जाएगा, लेकिन शरीर के अंदर चला जाए तो क्या करें?
देखिए, अक्सर तो ऐसा नहीं होता है कि शरीर के अंदर रंग चला जाए, लेकिन जैसे कि हम बात कर रहे थे कि अगर शरीर के जैसे मुंह में रंग चला गया है या नाक में चला गया है, तो सबसे पहले तो ये करना है कि उसको पानी से धोना है। मुंह के अंदर जाए तो पानी से उसको अच्छी तरीके से कुला करके उसको निकालें, नाक में चला जाता है तो उसको बजाएं। और वैसे भी जब नाक में कोई चीज़ जाती है, कोई फॉरेन बॉडी जाती है, तो तुरंत जो एक सेंसेशन होता है ना, जिससे छींकें आने लगती है। जी। तो अगर छींकें आने लगी हैं, तो इसका मतलब जो है आप उसको तुरंत पानी से साफ कर लीजिए। और अगर मुँह के अंदर गलती से चला गया तो उसको थूक करके और उसको अच्छी तरीके से वॉश कर लीजिए। और उसके बाद में जो है, अगर उसके बाद में इरिटेशन रहता है, तो फिर डॉक्टर की सलाह लें, उनसे पूछें कि भाई इसके लिए आगे क्या करना है। चलिए, आखिरी के 2 सवाल हैं, उनको फटाफट जान लेते हैं। इसके सवाल क्या हैं? शरीर पर लगे रंगों को कैसे छुड़ाएं, ये एक बड़ी समस्या होती है लोगों के सामने। इस पर हम डॉक्टर कौशल की प्रतिक्रिया लेंगे। और जो अगला सवाल है जिस पर हम डॉक्टर महेश्वरी की प्रतिक्रिया लेंगे, वो है कि मिलावटी मिठाइयों से कैसे बचें। डॉक्टर कौशल, सबसे पहले आपके पास आते हैं। जो रंग लग गया शरीर के ऊपर, अब मान लीजिए पक्का रंग है, उसे छुड़ाएं कैसे? नहीं, उसको छुड़ाने का तो एक ही तरीका है, उसको सोप से ही वॉश करना है। जी। कोई दूसरी चीज से, अगर किसी और केमिकल से यूज करेंगे तो उससे त्वचा को और नुकसान होता है, उससे स्किन डैमेज होती है। कई बार जैसे हैं कि लोग नेल पॉलिश रिमूवर इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि पेंट लग गया है या कुछ इस तरीके का कोई ऐसा रंग लग गया है जो निकल नहीं रहा है, जी। तो उसको धीरे धीरे जो है सोप से ही वॉश करके उसको निकालें। और अगर उसमें रंग लग भी गया है और उसको निकलने में थोड़ा वक्त लग रहा है, 2-4 दिन लगते हैं, तो कोई ऐसी उसमें चिंता की बात नहीं है, जब तक उसमें इरिटेशन नहीं होता है या रैश नहीं आता है। अगर सिर्फ रंग लगा हुआ है तो कोई घबराने की बात नहीं है। डॉक्टर स्वाति, लेकिन मिलावटी हम के यहाँ मिठाइयां, कोई और ये एक चीज बड़ी नहीं है। समस्या होती है, इनसे कैसे बचा जाए? बिल्कुल, देखिए देख के तो आप कोई भी नहीं पहचान पाता है कि ये असली मिठाई है या मिलावटी मिठाई है। इसलिए पहली बात जरूरी यही है कि हम जहाँ से खरीद रहे हैं वो अच्छी दुकान होनी चाहिए, जो है पहले से आईएसआई या इस तरह के उनको लेबल्स मिले हुए होने चाहिए, तो हम ये सुनिश्चित करें कि हम ऐसी जगह से मिठाई खरीद रहे हैं। दूसरा, अगर उसमें जरा सी भी कोई बदबू आ रही है या उसका देखने में रंग कुछ फर्क लग रहा है, तो ऐसी स्थिति में हमें उसका सेवन नहीं करना चाहिए। तीसरा, मैं बोलूंगी कि अगर आप ज्यादा से ज्यादा घर में खुद अपनी मिठाइयाँ बना सकते हैं तो वो सबसे अच्छा और सेफ तरीका है। चौथा ये कि अगर आपको शक हो रहा है कि इस मिठाई में कोई मिलावट तो नहीं है, तो आप उस मिठाई के छोटे से टुकड़े को पानी में बॉईल करके उसमें आयोडीन की 2 ड्रॉप्स डाल के देख सकते हैं। जी। अगर उसका रंग नीला हो जाए तो डेफिनेटली वो मिलावटी है। तो बहुत ज्यादा एहतियात की डेफिनेटली जरूरत है, और कोशिश करिए कि ऐसी जगह से नहीं खरीदे जहाँ खुली में मिठाइयाँ रखी हैं, छोटी सी दुकान है, आपको लग रहा है कि इसने मिलावटी कुछ ले लिया होगा, या जहां पर कि बिल्कुल भी इस चीज का कोई रेगुलेशन नहीं है कि कहाँ से सामान प्रोक्योर किया जा रहा है। ये खास तौर से हमें ध्यान रखने की जरूरत है कि हम, जी। ताकि हम कम से कम उन मिलावटी चीजों का सेवन करें। और अगर कुछ ऐसा मिलावट जी। चीजें आप करते हैं, अगर आपको उल्टी जैसा महसूस हो रहा है या जी जी, मिचला रहा डॉक्टर है या स्वाति, बहुत बहुत शुक्रिया ये महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे दर्शकों को देने के लिए। डॉक्टर कौशल, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने स्किन केयर के बारे में विस्तार से बताया होली के मौके पर। तो उम्मीद करते हैं कि आपको काफी फायदा हुआ होगा इन जानकारियों से। तो होली खेलें, जमकर खेलें, लेकिन सुरक्षा के एहतियात के साथ खेलें, ताकि होली का रंग भी बना रहे, उमंग भी बना रहे और रंग आपको तंग भी ना कर पाए।